साथियों नमस्कार। आशा उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र दोस्तों, जो भाई बहन, जो मेरे छोटे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा अथवा हम लोग कह सकते हैं सब इंस्पेक्टर की एसआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र, एक मैंने आपसे वादा किया है सभी छोटे भाई बहनों से कि जो भाई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनको सारी कक्षाएं, चाहे आप हिंदी की मान के चलिए या रीजनिंग की, मैथ की और संपूर्ण जीएस की और मूल विधि की, सारी कक्षाएं आपको फ्री दूंगा। मित्र, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप मेरा बैच परचेज करिए, सारी कक्षाएं बच्चों आपको निःशुल्क मिलेगी, फ्री मिलेगी। बस आप छोटा सा एक काम कर लेना, मैं टाइम टेबल ही बता देता हूं कि किस टाइम आपको ये सारी क्लासें मिला करेंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मित्र, आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है संविधान सभा। इसके बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा, लेकिन मेरी ये क्लासें मतलब कितने टाइम आपको देखने के लिए मिला करेंगी वो आपको टाइम टेबल बता देता हूं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, टाइम टेबल की ओर ध्यान दें। तो मॉर्निंग में आपको जो क्लास मिला करेगी वो हिंदी की मिला करेगी। क्या बजे? तो सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे हिंदी क्लास मिला करेगी मॉर्निंग बच्चों। उसके साथ साथ जस्ट आपको गणित की क्लास मिला करेगी। गणित की क्लास क्या बजे मिला करेगी बच्चों? तो ध्यान रखना, ये आपको 5 बजे मिला करेगी, सॉरी 4 बजे, 5 बजे नहीं 4 बजे आपको क्लास मिला करेगी। गणित की क्लास आपको 4 बजे मिलेगी। और जीएस की क्लास बच्चों, जीएस की क्लास जिसमें संविधान चल रहा है, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, वो आपको लगभग 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में आपको ये क्लास देखने के लिए मिला करेगी, चाहे रिकॉर्डेड या फिर लाइव। और रही बात रीजनिंग की, तो ये क्लास के लिए मैं अभी टाइम डिसाइड कर दूंगा कि दिन में आपको ये क्लास क्या बजे मिला करेगी। इस पे आप अभी लोग क्वेश्चन मार्क लगा लें, ठीक है बच्चों? तो ये टाइम रहा करेगा बच्चों। जीएससी क्लास आपको 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे देखने के लिए मिला करेगी। इसमें आप लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं? संविधान पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है? तो चलिएगा, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वह संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग टॉपिक डाल लें, हेडिंग डाल लें, संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा बच्चों, इसका प्रमुख कार्य क्या था? संविधान सभा का प्रमुख जो बच्चों कार्य था वो क्या था? संविधान का निर्माण करना। अगर इसका कार्य पूछा जाए कि इसका कार्य प्रमुख क्या था, तो आप क्या बताएंगे? इसका जो कार्य था वह संविधान का निर्माण करना था। संविधान सभा का प्रमुख कार्य था बच्चों, क्या काम था? संविधान का निर्माण कार्य, मतलब जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण करना था बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, संविधान का निर्माण कौन कर रहा है? संविधान सभा कर रही है। लेकिन जो संविधान सभा है इसका निर्माण किसने किया? इसका जो निर्माण है संविधान सभा का, इसका जो निर्माण किसके तहत किया गया, क्यों किया गया? तो ध्यान दीजिए, संविधान सभा का बच्चों जो निर्माण किया गया था वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कुछ याद आया आपको? अरे वही कैबिनेट मिशन बच्चों जो वर्ष 1946 में, कब मेरे मित्र? वर्ष 1946 में कब भारत आया था। क्योंकि आपको पता है भारत जो था वो अंग्रेजों का उपनिवेशवाद का शिकार था। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी कि अब हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। उसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए थी, ब्रिटेन ने सोचा। और संविधान सभा का जो निर्माण है वो किसके माध्यम से किया जाएगा? वो कैबिनेट मिशन के माध्यम से किया जाना था।
और एक कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ध्यान रखना मार्च 1946 में बच्चा आया था। कब आया था? मार्च 1946 में आया था। और इसी के सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की बच्चों सिफारिश पर ही किसका? संविधान सभा का निर्माण हुआ था। किसकी सिफारिश पर? क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे दोस्त कि ये बताइए संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। बच्चा आपका आंसर होना चाहिए कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। बच्चों एक बात आप लोगों से इस बीच में फिर कहूंगा, मुश्किल से 30 सेकंड लेता हूं मित्र। इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय फ्री पढ़ाए जाते हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी जैसे विषयों को बिल्कुल पढ़ाया जाएगा मेरी टीम द्वारा, अन्य जो टीचर है उनके द्वारा। अनुरोध और आशा करता हूं सारी क्लासें फ्री दूंगा मैं अपने छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता हूं, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं मित्र कि आपको सारी क्लासें फ्री दूंगा। जब तक दूंगा जब तक आपका यूपी पुलिस का, एसआई का एग्जाम नहीं हो जाता, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। मैं फ्री पढ़ाता रहूंगा, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता रहूंगा मेरे भाई। जो मेरे भाई ऐसे हैं जो बैच परचेज नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, वो मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको फ्री में ये सेवाएं देने के लिए तैयार हूं, आपकी सेवा के लिए मैं तत्पर हूं बच्चों। हाँ, प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। और कैबिनेट मिशन बच्चों भारत कब आया था, तो बताएंगे कि वर्ष 1946 में ये भारत आया था बच्चों। मार्च का महीना था, 1946 वर्ष था, उसके तहत ये क्या आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था बच्चों। ठीक है, अच्छा ये भेजा किसने था? जो कैबिनेट मिशन था बच्चों ये किसने भेजा था, तो बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन में या इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी और इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, पीएम बनाया गया था, वो क्लीमेंट एटली को बनाया गया था। मैं एटली लिख देता हूं बच्चों, पहले इनका नाम पूरा क्लीमेंट एटली है तो मैं एटली लिख देता हूं। एटली थी बच्चों। तो जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एटली, इन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कब भेजा? 1946 में। किसके लिए भेजा? संविधान सभा के निर्माण के लिए बच्चों। किसके लिए? संविधान सभा के निर्माण के लिए। तो पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, तो जो लेबर पार्टी की सरकार थी उनके प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, इनके द्वारा बच्चों भेजा गया था। ठीक है, अच्छा जो कैबिनेट मिशन था बच्चों, मिशन था, इसमें कितने मेंबर थे, इसमें कितने सदस्य थे? अक्सर आपसे परीक्षा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए इसमें बच्चों 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य थे। पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन में बच्चों कितने सदस्य थे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन में मित्र 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य कौन कौन से थे? आपकी परीक्षा बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सदस्य था या नहीं था, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से आप लोग देखिए, क्योंकि स्टार आपको लगाने हैं, एक नहीं 2-2 स्टार लगाने बच्चों। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक स्टेटमेंट को बारीकी से समझें बच्चों। और मैं फिर भी कहूंगा ये क्लास 3 है, इससे पहले 2 क्लासें बना दी हैं, प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप बारी बारी से सबका एक बेहतरीन नोट्स बनाते जाएं ताकि एग्जाम टाइम में आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो कैबिनेट मिशन जो क्लीमेंट एटली ने भेजा था, जो उस समय प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी से, इसमें 3 सदस्य थे बच्चों। सबसे पहले सदस्य का नाम पूछा जाए तो आप बताइएगा। जो पहले सदस्य थे उनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। नाम याद रखना बच्चों, सर पैथिक लॉरेंस। ये कौन थे बच्चों? सर पैथिक जो लॉरेंस थे, ये कैबिनेट मिशन था उसके अध्यक्ष थे बच्चा। पहली बात, ये उसके अध्यक्ष थे। पूछा जाए
कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे सर पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर पैथिक लॉरेंस थे। और जो सर पैथिक लॉरेंस थे बच्चों, जो सर पैथिक लॉरेंस थे, इधर जरा ध्यान दीजिए, ये उस समय भारत सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव थे बच्चों। ये उस समय कौन थे? भारत सचिव थे। तो अलग से फैक्ट है बच्चों, याद रख लेना, किसी भी तरीके से आए तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है जीएस में, यूपीएसआई में सबसे ज्यादा भूमिका है वो भारतीय संविधान और मूल विधि की। बच्चों आप लोग याद रखिए। दूसरे जो सदस्य थे, बच्चों, उनका नाम था सर स्टोफर्ड क्रिप्स। सर स्टोफर्ड क्रिप्स ये दूसरे सदस्य थे बच्चों। ये कौन थे? दूसरे सदस्य थे, तो आप लोग उनको याद रख सकते हैं। और सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे बच्चों, ये दूसरे सदस्य थे। ये बच्चों व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे उस समय। किसके? व्यापार मंडल के। कि कौन थे? अध्यक्ष थे। सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जो तीसरे सदस्य थे, जिनका नाम एबी अलेक्जेंडर था, ए वी अलेक्जेंडर। तीसरे बच्चों सदस्य थे, उनका नाम क्या था? एबी अलेक्जेंडर था। और ये कौन थे? तो नौसेना प्रमुख थे बच्चों। ये नौसेना प्रमुख थे बच्चों। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आज आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, संविधान सभा के बारे में बता रहा हूं। संविधान सभा का प्रमुख कार्य क्या है बच्चों? कि भारतीय संविधान का निर्माण करना। लेकिन संविधान सभा का निर्माण किसके माध्यम से किया गया था, किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन ये कौन था? तो कैबिनेट मिशन बच्चों 3 सदस्य थे, और ये मार्च 1946 में भारत आया हुआ था। भेजा किसने था इसे? तो उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी, और उसके जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेट एटली थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन बच्चों भेजा था। इसमें कितने मेंबर थे? तो बताइए कि इसमें टोटल 3 मेंबर थे। पहले मेंबर का नाम क्या था? तो पहले मेंबर का नाम सर पैथिक लॉरेंस था, जो कैबिनेट मिशन के बच्चों कौन थे? अध्यक्ष भी थे। इसके साथ साथ ये भारत सचिव भी थे। जो दूसरे हैं सर स्टोफर्ड क्रिप्स, ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। और जो तीसरे थे वो एबी अलेक्जेंडर थे मेरे भाई, जो कौन थे? नौसेना प्रमुख थे। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होंगी, और मैं आशा भी करता हूं कि आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे बच्चों, या आप चाहो तो छोटा सा एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग संविधान सभा की ओर चलते हैं। किसकी ओर बच्चों? संविधान सभा की ओर चलते हैं। संविधान सभा की ओर चलते हैं बच्चों, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो संविधान सभा में आप लोग सबसे पहले यही पूछा जाता है कि संविधान सभा बच्चों कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य तो कोई वही बता सकता है संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? तो याद रखिए 389 सदस्य थे बच्चों। 389 कितने सदस्य थे बच्चों? 389 सदस्य थे। आप लोग याद रखें। अच्छा आप लोग ये बताएं, संविधान सभा में 389 सदस्य थे, इसका निर्धारण कैसे हुआ? 390 क्यों नहीं थे? 400 क्यों नहीं थे? या फिर 350 क्यों नहीं थे? 389 क्यों थे? कोई वही बता सकता है ऐसे? इसका कारण क्या था? मैं बताता हूं, चिंता न करें। आपके लिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं मैं। पूछा जाए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे बच्चों। क्योंकि इनका जो निर्धारण था, इन सदस्यों का जो निर्धारण था वो जनसंख्या के आधार पर तय किया गया था। किसके आधार पर बच्चों? जनसंख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया गया था। जनसंख्या के आधार पर
आधार पर निर्धारण किया गया था बच्चों। 389 सदस्य इसलिए थे क्योंकि इनका जो आधार था वो जनसंख्या के आधार पर बच्चों इनको क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि 389 सदस्यों में से जनसंख्या आधार पर निर्धारण किया गया था, तो एक सदस्य वो चुना गया था, वो कितनी जनसंख्या पर चुना गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में एक मेंबर कितनी पॉपुलेशन को, कितनी जनसंख्या को क्या करता था, उसके अधीन आती थी, जिसके माध्यम से चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का जो एक सदस्य था, कौन सा एक सदस्य था, वह 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व करता था बच्चों। 10 लाख जनसंख्या का बच्चों नेतृत्व करता था। पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप लोग इस तरह से बताएंगे कि 389 सदस्य क्यों थे, क्योंकि आप जानते हैं इसका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया था। एक सदस्य था वो 10 लाख जनसंख्या का क्या करता था, नेतृत्व करता था बच्चों। यहां से मैं फिर भी कहूंगा कि संविधान सभा से आपके एग्जाम में मैं दावे के साथ कह सकता हूं यूपीएसआई पुलिस में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों, और सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं बच्चों। इस बात का मेरा वादा है। बस आप जुड़े रहें और सेशन को शेयर जरूर कर दें बच्चों। अगर आपसे पूछा जाता है, एक बेहतरीन बात पूछी जाती है बच्चों कि आप ये बताएं जो संविधान सभा थी इसमें कुल कितनी महिला थी, कुल कितनी महिलाएं थी, महिलाएं थी, कुल कितनी महिला थी। तो कोई मेरा भाई बता सकता है, योद्धा कोई वीर ऐसा है जो बता सकता है संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो याद रखिए मेरे दोस्त, हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, सूचित करना चाहता हूं, संविधान सभा में जो कुल महिलाएं हैं इनके बारे में मैं एक छोटा सा सेशन बना दूंगा, वो आज कल में बना दूंगा, आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। उसे आप जरूर देख लें बच्चों। कौन सी महिला का क्या रोल था, किसकी पत्नी थी, कौन कौन थी, कौन नहीं थी, मुस्लिम महिला कौन थी, ईसाई महिला कौन थी, पारसी महिला कौन थी। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि मैंने वादा किया है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो अगर कुल महिलाओं की संख्या की बात आ जाए तो आप क्या बताएंगे, कुल महिला बच्चों कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी। अगर इनकी संख्या की बात आ जाए तो आप क्या बताएंगे कि कुल महिलाओं की संख्या बच्चों कितनी थी, 15 थी। अगर इन 15 में से मात्र एक महिला कौन थी, मुस्लिम थी। पूछा जाए 15 महिलाओं में से आप उस महिला का नाम बताइए जो एकमात्र मुस्लिम थी बच्चों। कौन थी, मुस्लिम थी। तो आप उनका नाम बताएंगे, बेगम अयाज रुस्तम। बेगम अयाज रुस्तम, यह पूछा जा सकता है। एयाज बच्चों ऐसे लिखा जाता है, एयाज। तो याद रखिएगा एकमात्र महिला कौन थी जिनका नाम क्या था, बेगम एयाज रुस्तम। ये एकमात्र 15 महिला में से एक मुस्लिम महिला थी बच्चों। कौन थी, एक मुस्लिम महिला थी। आप लोग याद रखोगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में कुल 390 सदस्य थे। इसका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया था। एक सदस्य का निर्धारण, एक सदस्य जो होता था वो 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंटेटिव करता था, नेतृत्व करता था। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो बताएंगे 15 महिलाएं थी। और इनमें से केवल एक महिला थी जो मुस्लिम थी, जिनका नाम क्या था, बेगम एयाज रुस्तम इनका नाम था बच्चों। आप इनको याद रख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर यह चलते हैं जो 389 सदस्य थे, 389 जो सदस्य थे बच्चों, जिनका चुनाव होना था संविधान सभा में, तो ये आने कहां से थे। 389 सदस्यों का चुनाव कैसे होना था बच्चों, कहां से आने थे बच्चों, ये कहां से आने थे। तो ध्यान रखना, 296 सदस्य थे बच्चों। 296 सदस्यों में का चुनाव होना था बच्चों।
और ये कहां 296 सदस्य थे, ये ब्रिटिश रियासतों से आते थे। कहां से? ब्रिटिश रियासतों से। 389 सदस्यों में से 296 सदस्य थे बच्चों, ये ब्रिटिश प्रांतों से थे। और 93 जो सदस्य थे बच्चों, ये देसी रियासतों से आने थे। कहां से? देसी रियासतों से। अब आपको समझ में आ गया, जो 389 सदस्य थे, इनमें से 296 सदस्य थे वो वहां से आने थे जो ब्रिटिश प्रांत थे, मतलब जहां पर अंग्रेजों ने अपना सीधा सीधा अधिकार कर रखा था, वहां से 296 सदस्य आने थे। और 93 सदस्य ऐसे थे जो देसी रियासतों से आने थे, अर्थात जहां पर राजा महाराजा शासन कर रहे थे, ऐसे रियासतों से मतलब सदस्य आने थे। अब ध्यान रखिए, जो 296 में से, इनमें से 296 में से बच्चों जो ब्रिटिश प्रांत से आने थे वो किस किस तरीके से आने थे, तो ध्यान रखिएगा, इनमें से 292 सदस्य थे वो तो आपके ब्रिटिश प्रांत से आए। कहां से? ब्रिटिश प्रांत से। 296 में से 292 सदस्य बच्चों कहां से आए? ब्रिटिश प्रांतों से आए, या ब्रिटिश रियासतों से आए, प्रांतों से आए। और बचे कितने? चार जो सदस्य थे बच्चों, तो चार जो सदस्य थे बच्चों, ये कमिश्नरी प्रांत से आए हुए थे। कहां से? कमिश्नरी प्रांत से। जो चार सदस्य थे, ये कमिश्नरी प्रांतों से आए बच्चे। कहां से? कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। और ये कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे जो आपके एग्जाम में आते हैं मेरे दोस्त? ये 4 सदस्य आए थे कमिश्नरी प्रांतों से, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वो 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे जो संविधान सभा में चुन करके गए? तो ध्यान दीजिए, ये चारों कमिश्नरी प्रांत आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। सबसे पहले दिल्ली से एक सदस्य आया था, जो दिल्ली कमिश्नरी प्रांत था वहां से एक सदस्य आया था बच्चों। दूसरा, जो कुर्ग कहां पड़ता है? कर्नाटक में, तो कुर्ग कमिश्नरी प्रांत था बच्चों, वहां से एक सदस्य आया हुआ था। जो तीसरा जो कमिश्नरी प्रांत था, जो अजमेर था, अजमेर जो कमिश्नरी प्रांत था वहां से बच्चों एक सदस्य आया हुआ था। और जो चौथा कमिश्नरी प्रांत था बच्चों, जो बलूचिस्तान था, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान कमिश्नरी प्रांत से बच्चों एक सदस्य आया हुआ था। इस तरीके से 4 सदस्य आए हुए थे। कहां से? कमिश्नरी प्रांतों से। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सीधा बनेगा कि संविधान सभा में कमिश्नरी प्रांतों से कितने मेंबर चुन करके संविधान सभा में गए थे, तो आपको बताना चाहिए 4 सदस्य। कहां कहां से आए हुए थे? तो बताइए, दिल्ली से, कुर्ग से, अजमेर से और बलूचिस्तान से। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से बने कि निम्न में से जो कमिश्नरी प्रांत नहीं था, तो जो नहीं, 3 तो ये दिए होंगे, चौथा जो आपका ऑप्शन होगा वो नहीं होगा बच्चों। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, आप बड़ा सरल तरीका से कर ले जाएं। इसलिए आप इन चीजों को बारीकी समझिए और नोट्स जरूर बनाइए। तो ध्यान दीजिए एक बार, जो 389 सदस्य थे बच्चों, इनका चुनाव कैसे होता है? इसमें से 296 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से आए हुए थे सीधे सीधे, लेकिन 296 में से 292 सदस्य थे वो सीधे सीधे ब्रिटिश प्रांत से थे। लेकिन जो 4 सदस्य थे वो कमिश्नरी प्रांत से आए हुए थे। वो कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? एक तो दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर था और बलूचिस्तान था। यहां से एक एक सदस्य आया हुआ था बच्चों। उम्मीद है ये बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। समझ में आ गई हैं तो आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए,
जो आपके 389 सदस्य थे, 389 बच्चों क्या थे? सदस्य थे संविधान सभा के। किसके? संविधान सभा के बच्चों। इनमें से जब चुनाव हुआ, क्या हुआ? चुनाव। ध्यान दीजिए, जब चुनाव हुआ 389 सदस्यों का, तो ध्यान रखिए इनमें से चुनाव कितने का हुआ और मनोनीत कितने हुए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से चुनाव 389 में से कितने चुनकर के आए और कितने मनोनीत हुए? कितने चुनकर के आए और कितने क्या हुए बच्चों? मनोनीत। चुनाव तो आप जानते ही हैं कि चुनाव अपने भारत में चुनाव होता है, और मनोनीत भी जानते हैं, जैसे आप मान के चलो राष्ट्रपति बन जाते हैं, आप एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं, तो नियुक्त करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? मनोनीत कहलाती है बच्चों। तो ध्यान रखिए, जो चुनाव हुआ था वो 296 लोगों का चुनाव हुआ था। कितने? 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। 389 में से 296 सदस्यों का क्या हुआ बच्चों? ये चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। याद रखिए, 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों का बच्चों क्या हुआ? चुनाव हुआ। लेकिन मनोनीत कितने किए गए? मनोनीत कितने किए गए? तो 93 सदस्य बच्चों क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे। क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे। और ये किसके द्वारा मनोनीत किए गए? ये किसके द्वारा मनोनीत किए गए? तो ध्यान रखना, जो देसी रियासतें होती थी, जो देसी रियासतें, उनके जो हेड होते थे, प्रमुख होते थे, या राजा होता था या जमींदार होता था, उनके द्वारा ये मनोनीत की जाती थी बच्चों। किसके द्वारा? देसी रियासतों के द्वारा। देसी रियासतों द्वारा मनोनीत की जाती थी। ध्यान रखिए बच्चों, 389 में से 296 का चुनाव होता है बच्चों। कितने का? 296 का चुनाव होता है। और 93 जो मेंबर थे बच्चों, ये मनोनीत किए जाते हैं। ये डाटा आप लोग इंपोर्टेंट है, याद रख लेना बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीजें याद करते रहेंगे और साथ साथ याद कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम में बेहतर करके आ सकते हैं। आगे चलिए, अब जरा ध्यान दीजिए, जो संविधान सभा थी अपनी, कौन बच्चों? जो संविधान सभा, जो संविधान सभा थी, यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जो संविधान सभा थी बच्चों, आप लोग याद रखना, ये न तो पूर्णतः मनोनीत थी और ना ही निर्वाचित थी, क्योंकि इसमें मनोनीत होकर के भी सदस्य आ रहे हैं इसमें, और चुनकर भी सदस्य आ रहे हैं, मतलब निर्वाचित होकर के सदस्य आ रहे हैं, और इसमें मनोनीत होकर के सदस्य आ रहे हैं। तो फैक्ट बने तो बता दीजिए, किसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जो संविधान सभा थी वो न तो पूर्णतः निर्वाचित थी और ना ही पूर्णतः मनोनीत थी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 389 सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, जो निर्धारित किए गए थे, उनमें से 296 तो बच्चों चुनाव होता है। कितने का? 296 सदस्यों का तो क्या होता है? चुनाव होता है। और 93 सदस्य थे वो मनोनीत किए जाते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो संविधान सभा थी बच्चों, वो न तो पूर्णतः निर्वाचित थी और ना ही पूर्णतः मनोनीत थी बच्चों। फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद कर ले जाना, पूछा जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं अगले फैक्ट में। आप लोग साथ साथ नोट करते हुए जाया करें बच्चों। जरा ध्यान दीजिए, जो 93 सदस्य थे, कितने? 93 सदस्य थे बच्चों। वो मोस्टली क्या हुआ था इनका? ये मनोनीत होकर के आते थे। कैसे? मनोनीत होकर के।
और यही बता चुका हूं ये मनोनीत कौन करता था, तो ये वहां की जो देसी रियासतें होती थी उनके प्रमुखों द्वारा, देसी रियासतों के प्रमुखों द्वारा ये मनोनीत होते थे बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। लेकिन जो 296 सदस्य थे, कितने, जो जिनका चुनाव हुआ था, जो 296 जो सदस्य थे, समझिए इन सब बातों को, इनका क्या हुआ था, चुनाव हुआ था बच्चों। क्या हुआ था, चुनाव। अच्छा, चुनाव दो तरह से होता है, चुनाव भी बच्चों दो तरह से होता है। एक तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है और एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिसमें जनता डायरेक्ट क्या करती है, वोट डालती है, उस व्यक्ति को चुनती है। जैसे ग्राम प्रधान, जैसे ग्राम प्रधान हुआ, आपका विधायक हुआ, इसे हम लोग एमएलए कहते हैं, या फिर सांसद हुआ, जिसे हम लोग मंत्री कहते हैं। मतलब मेरा यह है कि प्रत्यक्ष चुनाव से कहते हैं जिसमें जनता स्वयं उस व्यक्ति को चुनती है। उदाहरण मैंने आपको बता दी, जैसे ग्राम प्रधान आपने देखा होगा, और जो अपने मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, ये डायरेक्ट चुने जाते हैं, इन्हें प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है, प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। चुनाव कितने प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ होता है बच्चों जो जनता द्वारा नहीं चुने जाते। कभी आपने राष्ट्रपति का वोट डाला है, नहीं डाला, तो यह चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है बच्चों। कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन जो संविधान सभा में 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, वो कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था बच्चा। कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जो संविधान सभा में 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था बच्चों, वो कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जनता ने सीधे संविधान सभा के सदस्यों के लिए वोट नहीं डाला था, वोट नहीं डाला था बच्चों। तो आप लोग याद रखना, पूछा जाए फैक्ट के रूप में कि इनके जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। चुनाव कैसे हुआ था बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा फैक्ट है बच्चों, आप एक एक फैक्ट को ठीक तरीके से लिख सकते हैं और अपना बेहतर तरीके से उसका नोट्स बना सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था तो इनको किसने चुना था, इसको किसने चुना था, इनको सदस्यों को किसने चुना था। इनका जो चुनाव है, चुनाव किसने किया था, किसने किया था भाई, जनता ने नहीं किया तो किसी ने तो किया होगा ना। तो ध्यान रखिए, इन सदस्यों का चुनाव, किनका, 296 सदस्यों का चुनाव बच्चों ध्यान रखना, जो प्रांतीय विधानमंडल, विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए थे। अब समझिए एक बार फिर समझिए, 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था बच्चों, वो कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे जनता नहीं चुनती है, उस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि जो इनका जो चुनाव है, 296 सदस्यों का चुनाव है, इनका चुनाव किसने किया था, तो प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य होते थे बच्चों, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव हुआ था। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसने किया, किसके द्वारा हुआ था, तो जनता द्वारा हुआ था बच्चों। किसके द्वारा, जनता द्वारा हुआ था। आप लोग याद रखोगे।
आप लोग याद रखोगे। तो फैक्ट बन सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह से हुआ था, तो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था मेरे भाई। कैसे? अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। आप लोग याद कर लेना या फिर इसे नोट कर लीजिए, चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छा, एक फैक्ट और है, एक फैक्ट है, उसे भी आप नोट कर ले बच्चों। जो आपकी हैदराबाद रियासत थी, जो आपकी हैदराबाद रियासत थी, 1 सेकंड बच्चों, जो हैदराबाद रियासत थी, रियासत, जो हैदराबाद रियासत थी बच्चों, इसने संविधान सभा में, संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा के चुनाव में क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था बच्चों। तो ध्यान रखना, हैदराबाद थी बच्चों। फैक्ट बन सकता है, पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के चुनाव में ऐसी कौन सी रियासत थी उस समय भारत में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, भाग नहीं लिया था। तो आप बताएंगे मेरे भाई, हैदराबाद रियासत। कौन सी? हैदराबाद रियासत थी। आप लोग याद रखोगे बच्चों। सारे फैक्ट मैंने आपको एक एक करके क्लियर कराता हुआ जा रहा हूं। चाहो तो आप एक काम करिए, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड से हट जाता हूं। अब जरा ध्यान दीजिए। अब हम लोग चुनाव पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? चुनाव पे चलते हैं हम लोग। चुनाव, चुनाव कितने सदस्यों का हुआ बच्चों? बता सकते हैं? 296 का। चुनाव कितने का हुआ था? 296 सदस्यों का। जब चुनाव हुआ तो किस किस को कैसे कैसे जीत हुई, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं बच्चों। कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली 296 में से, उस पर हम लोग नजर डाल लेते हैं एक बार। तो ध्यान रखना, 208 सीटें, कितनी? 208 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, इसमें से 208 सीटें बच्चों किसने जीती? कांग्रेस पार्टी ने जीती। और 73 सीटें, कितनी? 73 सीटें बच्चों, किसने जीती? तो बता सकते हैं मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने। एक एक फैक्ट बच्चों याद करते जाना, सारे फैक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चुनाव कितने सदस्यों का हुआ? 296 सदस्यों का। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीती? तो 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीती? तो 73 सीटें बच्चों जीती। कितनी? 73 सीटें जीती। और कितने बच्चे? 15 जो सीटें थी, कितनी? 15 सीटें, 15 सीटें अन्य उम्मीदवार जीते। 15 सीटें अन्य उम्मीदवार जीते। और इन 15 सीटों में से, इन 15 सीटों में से आप लोग याद रखिए, इन 15 सीटों में से 8 सदस्य, ये पूछा गया क्वेश्चन, 8 सदस्य जो थे वो निर्दलीय थे। पूछा जाए कि 296 सदस्यों में से कितने सदस्य निर्दलीय चुन करके आए थे संविधान सभा में, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। बच्चा थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, लेकिन कंपटीशन का जमाना है मेरे भाई। आपको हर फैक्ट को समझना पड़ेगा, हर फैक्ट को समझना पड़ेगा बच्चों। जो 15 सीटें थी अन्य उम्मीदवारों ने जीती, लेकिन 8 जो सदस्य थे उसमें से कौन थे? निर्दलीय जीते थे बच्चों। ठीक है, कैसे जीते थे? निर्दलीय जीते थे। इतनी बात मैं जानता हूं आप लोगों को क्लियर हो चुकी। तो बच्चों चुनाव हो चुका है 296 सदस्यों का। 208 सीटें कांग्रेस जीत गई है, 73 सीटें मुस्लिम जीत गई है, 15 सीटें अन्य लोगों ने जीती थी, जिसमें से 8 जो सदस्य थे वो कैसे थे? निर्दलीय थे बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारी संविधान सभा का क्या हो गया? चुनाव हो गया। क्या हो गया बच्चों? चुनाव हो गया। अब जरा महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, चुनाव होने के बाद संविधान सभा की जो बैठकें होती हैं, किसकी बच्चों? संविधान सभा की बैठकें।
संविधान सभा की पूछी जाए कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, कितनी बैठकें हुई, कोई भाई बता सकता है? संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, कोई मेरा दोस्त बताइए। अगर वो तैयारी कर रहा है ईमानदारी से, उसे पता है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं बाद में भी उसके कमेंट सेक्शन चेक कर लूंगा। तो ध्यान रखना, जो कुल बैठकें हुई वो 105 हुई थी मेरे भाई। कितनी? 105 कुल बैठकें हुई थी। आप लोग याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो 105 बैठकें हुई मेरे दोस्त। कितनी? 105 बैठकें हुई। ठीक है। और कुल अधिवेशन कितने हुए संविधान सभा के? कुल अधिवेशन, संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए, तो बताइएगा कि संविधान सभा के जो कुल अधिवेशन हुए थे बच्चों, वो कितने हुए थे? कोई भाई बताए? चलो मैं ही बताता हूं, 11 अधिवेशन हुए थे बच्चों। कितने? 11 अधिवेशन हुए थे। नोट कर लेना, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हो। अगर पूछा जाता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी, कोई भाई बता सकता है? संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो याद रखना, संविधान सभा की बच्चों जो प्रथम बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी बच्चा। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहां पर हुई थी? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में हुई थी। यह पूछा जा सकता है कहां पर बैठक हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी, काउंसिल चैम्बर के। किसमें? काउंसिल चैम्बर के। लिख देता हूं, चलो मैं, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। पुस्तकालय भवन बच्चा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में बच्चा। कहां पर? पुस्तकालय भवन में हुई थी, आप लोग याद रखोगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कुल कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने सदस्य ने इसमें भाग लिया था? अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो याद रखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि इसमें जो कुल सदस्य थे, कुल सदस्यों ने भाग लिया, वो कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो बताएंगे 207 सदस्यों ने। कितने? 207 सदस्यों ने क्या किया था? भाग लिया था बच्चों। क्या लिया था? भाग लिया था। और अलग से फैक्ट याद रखेंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी बच्चों, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लिया था। जो मुस्लिम लीग थी उसने बच्चों इसमें भाग नहीं लिया था। आप लोग याद रख सकते हो। किसमें? संविधान सभा की पहली बैठक में। संविधान सभा की पहली बैठक होती है, उसमें मुस्लिम लीग क्या करती है? इसमें भाग नहीं लेती है। इसलिए इसमें कुल जो सदस्य हुए थे, पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, वो 207 सदस्यों ने भाग लिया था बच्चों। किसने? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अच्छा, जो पहली बैठक हुई थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है। तो अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ था मेरे भाई, अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, वो वरीयता के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर? वरीयता के आधार पर। मतलब जो व्यक्ति सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति होगा, कैसा होगा? उम्र दराज व्यक्ति जो सर्वाधिक होगा, वही इसका अध्यक्ष बनेगा बच्चों। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, वो वरीयता क्रम में बनाया गया था। वरीयता के आधार पर, मैं चलो इधर लिख देता हूं, वरीयता के आधार पर।
वरीयता के आधार पर अध्यक्ष बनाया गया था। और कौन अध्यक्ष बने थे? तो ध्यान रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। और एक बात और है, पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कुल मेंबर 207 भाग लेते हैं। अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं वरीयता क्रम में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसकी जानकारी किसको कौन देता है? इस चीज की जानकारी कौन देता है? तो ध्यान रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चा, इसको आप लोग 100% याद कर लेना, ठीक है। 100% इसको याद कर लेना। अच्छा, पहली जो बैठक हुई मेरे दोस्त, पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें प्रथम वक्ता कौन था? मतलब ये बैठक हो रही है, सबसे पहले किसने बोलना शुरू किया था? प्रथम वक्ता कौन था? ये क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। तो ध्यान रखना, पहली बैठक में जो प्रथम वक्ता थे, वक्ता थे वो कौन थे? तो बता दीजिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे बच्चों। उम्मीद है ये बातें आपके बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी बच्चों। जरा ध्यान दीजिए, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई हैं? तो 105 हुई है। अधिवेशन कितने हुए? तो 11 अधिवेशन हुए हैं। कितने? 11 अधिवेशन हुए हैं। इसकी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को। और कहां पर की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। नई दिल्ली में कहां पर? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में बच्चों। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? 207 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन मुस्लिम लीग थी, उसने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इसके अस्थायी सदस्य किसको चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था वरीयता क्रम में बच्चों। और इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और प्रथम वक्ता कौन था इसमें? तो बता सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे बच्चों, ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो भाई कमेंट से मुझे बता सकता है, मैं आपको साथ हूं। अब जरा आगे चलिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा साइड से हट जाता हूं। हाँ, चलिएगा, अब हम लोग चलते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक की ओर बच्चों। संविधान सभा की द्वितीय बैठक द्वितीय बैठक बच्चों कब हुई थी? कोई भाई बता सकता है? संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो कब हुई थी? तो ध्यान रखना, 11 दिसंबर। मतलब पहली जो बैठक हुई थी उसके जस्ट 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946। वर्ष से जरूर याद कर लेना, कहीं 47 मत कर देना, गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। वर्ष 1946। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? कोई भाई बता सकता है कि जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, एससी मुखर्जी थे। कौन थे? एससी मुखर्जी। कौन थे बच्चों? एससी मुखर्जी थे। ये फैक्ट बन सकते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को।
स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और उपाध्यक्ष कौन बने हुए थे? उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी बने हुए थे बच्चों। कौन? एस.सी. मुखर्जी बने हुए थे, आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, संविधान सभा की तृतीय बैठक कब हुई थी? तृतीय बैठक कब हुई थी यह पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, जो तृतीय बैठक है मेरे दोस्त वो 13 दिसंबर वर्ष 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा की तृतीय बैठक थी, वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। मतलब हमारे संविधान के निर्माण, हमारे संविधान के क्या क्या उद्देश्य होंगे, हमें संविधान का निर्माण करना है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या टारगेट हैं, उसको किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था बच्चों। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? पेश किया था। ये पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आप लोग याद रखोगे बच्चों, ठीक है। और जिसे हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना। क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान समय में संविधान की प्रस्तावना क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना। मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो वर्तमान में देखा जाए हमारे संविधान में क्या है? प्रस्तावना है, प्रिम्बल है बच्चों। क्या है? प्रिम्बल है बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ इस उद्देश्य प्रस्ताव को यह पूछा जाता कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो मैं अलग से फैक्ट लिख देता हूं बच्चों, यहां थोड़ा स्पेस कम है, इधर लिख देता हूं। उद्देश्य प्रस्ताव को दिख रहा होगा शायद, मुझे लगता है आपको। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा ये पूछा जाता है, इस डेट को याद कर लेना, कब इसे स्वीकार किया गया था? तो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? कब इसे स्वीकार किया गया था? तो ध्यान रखना 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। मैं जानता हूं इतनी बातें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी भाई, आप लोग याद रख सकते हो। अब जरा आगे चलते हैं। पूछा जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि सारे फैक्ट बनते हैं बच्चों ये, तो ध्यान दीजिए। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी मेरे भाई, सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो ध्यान रखना अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी वर्ष 1950 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में बैठक हुई थी। और इस अंतिम बैठक में ही यह निर्णय हो गया था। क्या निर्णय हो गया था? कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन होंगे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद होंगे। कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो आपको बताना चाहिए संविधान सभा की मेरे दोस्त अंतिम जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी अंतिम बैठक में यह निर्णय निकल के आ गया था कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे बच्चों।
कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। आप लोग याद रखना बच्चों। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ध्यान रखना, संवैधानिक सलाहकार कौन थे बच्चों? वीएन राव थे, वीएन राव। इन्हें हम लोग वेनिगल नरसिम्हा राव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनिगल नरसिम्हा राव कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ये संवैधानिक सलाहकार थे बच्चों। ठीक है, ये कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है, सॉरी, कि संविधान निर्माण में, सॉरी मेरे भाई, संविधान निर्माण में जो सामग्री थी वो संपूर्ण सामग्री किसने उपलब्ध कराई? संविधान निर्माण में जो संपूर्ण जो सामग्री थी वो किसने उपलब्ध कराई? तो ध्यान रखना, संविधान निर्माण में संपूर्ण सामग्री किसने उपलब्ध कराई? तो ध्यान रखेंगे, वीएन राव ने। किसने? वीएन राव ने उपलब्ध कराई। वीएन राव ने उपलब्ध कराई थी बच्चों। ठीक है, किसने? वीएन राव ने संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई थी। और एक फैक्ट और बनता है बच्चों, वो फैक्ट ये बनता है कि संविधान का प्रारूप, मूल प्रारूप, संविधान का मूल प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ध्यान रखना, संविधान का जो मूल प्रारूप है, ये भूल नहीं है बच्चों, मूल है। ठीक है, ये भूल नहीं है, मूल है। मूल प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ध्यान रखना, वीएन राव ने। वीएन राव ने। वीएन राव ने संविधान का मूल प्रारूप है बच्चों, किसने तैयार किया था? तो ध्यान रखना, वीएन राव ने किया था। किसने? वीएन राव ने किया था। इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना। और इसी के आधार पर, मूल प्रारूप के आधार पर ही बच्चों किसका गठन किया गया था? तो बताइए, प्रारूप समिति का। किसका? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब कुछ समझ में आया? इस मूल प्रारूप के आधार पर ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके बारे में बताऊंगा, चिंता न करें, कल बताऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल सभी लोग जानते होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे बच्चों। उम्मीद करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। एक बात और याद रखना, जो मूल प्रारूप तैयार किया था, वीएन राव ने। मूल प्रारूप तैयार किया था किसका? संविधान का। संविधान का किसने तैयार किया था? तो वीएन राव ने। किसने? वीएन राव ने। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसमें कितने अनुच्छेद थे? इसमें कितने अनुच्छेद थे, यह पूछा जाता है। इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो ध्यान रखना, 243 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियों की बात आ जाए कि अनुसूचियां कितनी थी, तो ध्यान रखना, अनुसूचियां 13 थी बच्चा। कितनी? 13 थी। यह पूछी जाती है, तो एक बार रिवीजन कर ले बच्चों शुरू से, अगर आप कहो तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से बच्चों। जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले संविधान सभा का प्रमुख कार्य क्या था? कि संविधान का निर्माण करना, भारतीय संविधान का निर्माण करना। लेकिन संविधान सभा का जो निर्माण है वो किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? वर्ष 1946 में आया था। किसने भेजा था? तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी, उसके प्रधानमंत्री थे क्लिनेट एटली थे, उनके द्वारा भेजा गया था बच्चों। और जो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, जिसमें सर पैट्रिक लॉरेंस थे, इसके अध्यक्ष थे, और इसके साथ साथ भारत सचिव भी थे। सर स्टूफर्ड क्रिप्स थे, जो व्यापार मंडल के
अध्यक्ष थे और बी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना प्रमुख थी बच्चों। उसके बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 मेंबर थे। ये अधिक या कम क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका जो चुनाव होना था वो जनसंख्या के आधार पर होना था और एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था बच्चों। अगर संविधान सभा में कुल महिलाओं की बात आ जाए तो कुल महिला कितनी थी बच्चों? 15 थी और एकमात्र महिला मुस्लिम कौन थी? बेगम अयाज रुस्तम थी बच्चों। आगे जरा ध्यान दीजिए, 389 सदस्यों का चुनाव होता है तो ये सदस्य आते कहां से हैं? तो इसमें से 296 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से आए थे और ब्रिटिश प्रांत भी बच्चों दो भागों में बटा हुआ था। इसमें से 296 में से 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे और जो 4 सदस्य थे वो कमिश्नरी प्रांतों से थे। कहां से? कमिश्नरी प्रांतों से थे। और उस समय जो 4 सदस्य थे वो 4 कमिश्नरी प्रांत थे। वो कौन कौन से थे? तो एक दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर था, बलूचिस्तान था बच्चों। और वहां से एक एक सदस्य चुन करके आया था और इसी में से 389 में से 93 सदस्य देसी रियासतों से, बच्चों याद रखना पूछा जा सकता है, देसी रियासतों से कितने सदस्य चुन करके आए थे? तो 93 सदस्य चुन करके आए थे बच्चों। आगे चलिएगा, अब चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। कितने सदस्यों का? 389 सदस्यों का। तो चुनाव होता है, उसमें से 296 सदस्यों का तो चुनाव होता है और 93 सदस्य बच्चों क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। कौन मनोनीत करता है? तो बता सकते हैं, देसी रियासतों के जो प्रमुख होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। मनोनीत क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। और 296 सदस्यों का बच्चों क्या होता है? चुनाव होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो संविधान सभा थी, कौन बच्चों? जो संविधान सभा, वो न तो पूर्णतः निर्वाचित थी और न ही पूर्णतः मनोनीत थी बच्चों। आगे जरा ध्यान दीजिए, आगे इसमें बताया गया है कि संविधान सभा यहां से है 93 सदस्यों को बच्चों क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। इसके बारे में बता चुका हूं। अच्छा, जो चुनाव हुआ था बच्चों वो कितने सदस्यों पर हुआ था? तो ध्यान रखना, 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। और चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था बच्चों। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम वोट नहीं डालते लेकिन हम जिस व्यक्ति को चुनकर भेजते हैं वो वोट डालता है राष्ट्रपति का। चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। अच्छा, अर्थात बता सकते हैं कि इनका जो चुनाव हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना गया था। और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को किसने चुना था? तो जनता ने चुना था बच्चों। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो इसने संविधान सभा के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया था, भाग नहीं लिया था बच्चों। आगे जरा ध्यान दीजिए, आगे बताया गया इसमें 296 सदस्यों का चुनाव होता है तो परिणाम यह निकल के आता है। क्या परिणाम यह निकल के आता है कि 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 73 सीटें बच्चों मुस्लिम लीग ने जीती थी। 15 सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो मतलब अलग तरह से चुनकर के आए थे। इनमें से 15 में से 8 सदस्य थे वो निर्दलीय थे बच्चों। कैसे थे? निर्दलीय थे बच्चों। आगे जरा ध्यान दीजिए, आगे बताया गया है संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई जब चुनाव जीत गए। उसके बाद कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 105 बैठकें हुई थी। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो बता सकते हैं 11 अधिवेशन हुए थे। एक बात याद रखना, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इसमें टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वरीयता क्रम में, और इसकी जानकारी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दी थी। और यहां पर प्रथम वक्ता थे, वो कौन थे? तो बता सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक बात याद रखेंगे, मुस्लिम लीग ने जो पहली संविधान सभा हुई थी उसमें भाग नहीं लिया था बच्चों। अगला, संविधान सभा द्वारा दूसरी बैठक कब की गई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। तीसरी बैठक कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने पेश किया था? बता सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो आगे जाकर के संविधान सभा की क्या बन जाता है? प्रस्तावना बन जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रेम्बल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्रेम्बल कहते हैं। और इसे उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ध्यान रखना, 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था बच्चों। आगे जरा ध्यान दीजिए, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें यह निर्णय निकल करके आ गया था कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे बच्चों। ठीक है,
कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, आप लोग याद रखना। अच्छा, संविधान जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे, जिन्हें हम लोग बेनीगल नरसिम्हा राव कहते हैं। और संविधान निर्माण में संपूर्ण सामग्री थी वो किसने उपलब्ध कराई थी? तो बी.एन. राव ने कराई थी बच्चों, जो संवैधानिक सलाहकार थे बच्चों। और जो संवैधानिक जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, संविधान का मूल प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान का मूल प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो बी.एन. राव के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था, जिसके आधार पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति